फ्रेंड्स, वेलकम टू कम बैक। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा तो हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा तो कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा तो कोशिश कर। चलते हैं हम लोग, देखते हैं। हमने 3.1 पूरा फाइनली कर दिया। अब एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जानते हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के जुग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से खींचिए। तो ग्राफीय विधि नहीं बन के अभी बीजगणितीय विधि हम बताते हैं। अब बीजगणितीय विधि जब बनाने लूर आ जाएगी, अच्छा से समझ जाइएगा, तब ग्राफीय विधि आसान लगेगा। कहता है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की जो है लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो कहता है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 है, तो लड़की की संख्या मानेंगे। लेट 1 नंबर का एक पहला क्वेश्चन है, माना कि लड़की की संख्या बराबर x, तो लड़की की संख्या बराबर x जब मान लेंगे तो लड़का की संख्या जो होगा लड़की की संख्या बराबर y, तो दोनों की संख्या कुल जो है ना 10 है। तो कुल है यानी लड़का और लड़की दोनों को मिलकर 10 है। तो पहला समीकरण बन जाएगा x + y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा का इक्वेशन कहता है लड़की जो है ना वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की की संख्या हमने x माना है, तो x बराबर लड़का की संख्या को y माना है, तो y + 4 हो गया। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x। चलिए यहाँ भी हो सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट देखिए x का मान तो यहाँ निकल गया है, इसको ले आकर यहाँ इसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक है ना, या तो इसको समीकरण इक्वेशन 2 मानिए और विलोपन विधि से इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा है कि x का मान इसमें पुट कर दीजिए समीकरण, यानी x का मान 1 में रखने पर, x y का मान निकाल रहे हैं 1 में रखने पर, तो देखिए x + y = 10 है, तो x का मान y + 4 है। देखो ना x का मान कितना है, y + 4, अब प्लस y हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 10, तो y और y 2y हो जाएगा। डेट इंप्लाइज देना छोड़िएगा मत, डेट इंप्लाइज या का चिन्ह कहता है उसे। +4 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 4 हो जाएगा, यानी 2y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 2 × 3 = 6, बराबर में कट जाता है, बराबर में इधर रहे कोफिशिएंट में गुणांक में तो कट जाता है, यानी y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है ना, और y का मान पुट कर देंगे, y का मान 1 में रखने पर तो y का मान x + y, या देख सकते हैं x का मान यहाँ बनाया है, x बराबर y + 1, इसको x से y का मान x में रखने पर डायरेक्ट बनिए, x बराबर y + 4, यानी x बराबर y का मान 3 + 4, यानी x बराबर 7, यानी x का मान लड़की का माने थे, तो लड़की की संख्या जो थी, लड़की की संख्या बराबर इसको x माने तो बराबर 7 हो जाएगा, और लड़का की संख्या जो होगा y माने थे जिसका मान हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन।
आप जब भी बैठते हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जब भी मैं तो खत्म हो जाते हैं। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है आपको 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है ना। उसके पश्चात कहता है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य, 5 कलम का कुल मूल्य बराबर कितना है, 46 रुपया है। तो इसका कह रहा है कि कलम और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, माना कि सबसे पहले दो को वस्तु आया है, पेंसिल और कलम, तो किसी को भी एक मान लीजिए, कलम को मानिए या पेंसिल का मानिए। माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब पहला प्रश्न से कहता है, देखिए प्रश्न इसीलिए लिख दिए हैं, 5 पेंसिल कह रहा था, पेंसिल को x माने हैं तो हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम माने हैं तो 7y हो जाएगा, बराबर कितने रुपए मिल रहा है, 50 रुपए में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, चलिए दूसरा कहता है 7 पेंसिल है तो 7x, पेंसिल को हमने x माना है, प्लस 5 कलम है तो 5y इक्वल टू 46 रुपया मिल रहा है तो 46। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y को मान निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में देखिए 4 मेथड बताया था। एक बताया था विलोपन, दूसरा बताया था प्रतिस्थापन, तीसरा बताया था ब्रजगुणन, ठीक है ना, और चौथा बताया था तुलनात्मक। तो हम ब्रजगुणन की बात अभी तुरंत करेंगे, इसमें ब्रजगुणन नहीं, तुलनात्मक। सबसे पहले विलोपन विधि इसमें देखेंगे। विलोपन विधि कहता क्या है, सबसे पहले विलोपन विधि में कुछ नहीं करना है, x का जो गुणांक दिया है इसमें, यहाँ भी x का गुणांक है, यानी पहला समीकरण में x का गुणांक और दूसरा समीकरण में x का गुणांक, ये दोनों को देखना है। इसका जैसे 5 है, x का गुणांक 5 है, इसका गुणांक 7 है, तो यहाँ देखिए 5 के पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए या 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5 दूनी 10, 15, 15, 5 का 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 40। उसी तरह 7 का भी पहाड़ा पढ़िए। 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 28, 7 5 35, 7 6 42। अब देखिए इसमें कौन ऐसा अंक है, यानी 5 में कितना से गुना किया जाए और 7 में कितना से गुना किया जाए कि दोनों का मान सेम आ जाए। जैसे 5 में 5 का पढ़ा पढ़े हैं तो 35 यहाँ दिखाई दे रहा है, और 7 का भी पढ़ा पढ़े हैं तो 35 दिखाई दे रहा है, यानी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 5 को क बार में पढ़े हैं, 7 बार में, और 7 को क बार में पढ़े हैं, 5 बार में, वहां गुना कर देंगे, यानी 5 वाला में 7 से गुना और 7 वाला में 5 से गुना कर देने पर 35 दोनों का आ जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले x का कोफिशिएंट को सेम करना है, बराबर करना है, गुना करते हैं, पूरा में गुना होगा, ये नहीं कि एक में गुना होगा। 7 5 35 x हो जाएगा, और 7 7 49y बराबर 7 5 35, आएगा 0 बैठ जाएगा, 350 हो जाएगा। अब 5 में गुना कीजिए, 5 7 35 और 5 5 25, y विलोपन विधि यही है, और 6 5 30 के 0 और 4 5 20 और 3 23, 6 5 30 और 4 30 के 0 और 4 5 20 और 3 23। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा यहाँ, समीकरण 1 गुना 7 माइनस 2 गुना 5। और दूसरा बात भी नहीं बताए हैं, जब बराबर हो ना तो गुना अपने से करके देखिएगा कि दोनों में बड़ा कौन होता है, तो बड़ा वाला को पहले लिखिएगा और छोटा वाला को, जैसे 7 5 35 350 है, दिमाग में सोच लेंगे, और 46 5 230 है तो 350 बड़ा है, तो समीकरण 1 को पहले रखेंगे और समीकरण 2 को बाद में रखेंगे, समझे। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, देखिए कैसे, तो ये प्लस है, इस प्लस छिपा हुआ है, साइन मैनेजमेंट बदल देंगे जो 2 चैप्टर में हमने पढ़ाया है, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा।
तो यह जाकर ई अब हाथी के दू गो दांत, एगो खाने वाला एगो दिखाने वाला। तो ई जो है ये दिखाने वाला अब हो गया, खाने वाला तो है ही है, अब काम करना इससे। अभी हो जाएगा माइनस, यहाँ तो x छोड़ दिए हम, ठीक है ना। ई हो गया माइनस, ए भी माइनस, तो 35x प्लस में आई माइनस हो गया तो दोनों कट जाएंगे, आई जाके माइनस कर देगा तो 49 में से 25 जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 24y बराबर। अब देखिए इसमें से भी घटाना होगा क्योंकि ये जाके माइनस कर देगा, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना। अब डायरेक्ट कटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं, बराबर में कट जाता है। 24 5 120, यानी y का मान 5 आ गया। अब y का मान 1 में रख देंगे, y का मान 1 में रखने पर, जब y का मान 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस 7 गुना 5 बराबर 50, या अब 5x बराबर है प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 7 5 35, 50 में से 35 घट जाएगा, या तो 5x बराबर 15 हो जाएगा, 50 में से 35 जाएगा 15 हो जाएगा, 5 यही 15 बराबर में कट जाएगा भाई। x बराबर 3 हो गया और y बराबर 5 हो गया, यानी x किसको माने थे, पेंसिल को, यानी पेंसिल जो होगा आपका 3 रुपया मिलेगा और कलम जो है आपको 5 रुपया मिलेगा, समझे। तो जो होगा उसका रेट जो होगा, अब उस पर मान रखेंगे, जैसे 5 को पेंसिल है तो 5 को पेंसिल को 3 से है तो 5 गुना 3 हो गया, प्लस 7 को कलम है तो 7 गुना 5 बराबर कितना है 50, तो 5 या 15 और प्लस 7 5 35 बराबर 50, यानी 50 बराबर 50, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है, समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कहता क्या है कि अनुपात A1 और A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित या समानांतर, ठीक है, या संपाती, ठीक है ना। यही जो है तीनों बताना है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 को करस्पॉन्डिंग करके देखा, बताना है कि कौन इनमें से है क्वेश्चंस में। तो हमने प्रतिच्छेदी कब बताया था कि बराबर ना रहेगा, यानी कट जाएगा, तो प्रतिच्छेदी A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के, तो उसे प्रतिच्छेदी कहा जाता है। और पूरा बराबर तो संपाती, पूरा बराबर होगा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के, तो उसे संपाती कहा जाता है। आई संपाती है, देखिए आई संपाती, आई समानांतर, आई जो हो गया आपका प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मैंने काट देना, प्रतिच्छेद कोई संकेत, कोई रेखा किसी रेखा को काट देती है तो प्रतिच्छेद हो गया। तो एगो बराबर देखिए कट गया है तो कट गया, पूरा बराबर तो पूरा बराबर संपाती, और एक एक को बचा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो यह समानांतर होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5x प्लस 5x माइनस 4y प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन है 7x प्लस 6y माइनस 7x प्लस 6y माइनस 9। ये जो है क्वेश्चन इक्वल टू 0 है दोनों का। तो देखिए इसमें बताना है कि प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है। तो देखिए x का गुणांक जो होगा, x का पहला समीकरण की बात कर रहे हैं, x के गुणांक को A1 कहते हैं और दूसरा समीकरण में x के गुणांक को A2 कहते हैं। फिर पहला समीकरण में y के गुना जो होता है उसे b कहते हैं, B1 कहते हैं। फिर y के दूसरा का समीकरण में B2 कहते हैं, और जो ऊपर वाला रहेगा C1 हो गया, नीचे वाला C2 हो गया। यानी है जो हो गया A1 है A2 है B1 है B2 है C1 और C2। कोई जरूरी है नहीं लिखने का उसका मान। तो A1 बटा A2 डायरेक्ट लिखेंगे, A1 का मान 5 है और बटा 7 है, देखो ना बाटा लगा दो बीच में, 5 बटा 7 हो गया। अब B1 बटा B2 देखिए कितना मान है, तो -4 है, B1 का मान -4 है, y का कोफिशिएंट -4 है
इधर 6 है तो 4/6। तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं बराबर है तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो बराबर नहीं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। दूसरा देखिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 9x + 3x, 9x + 3y बराबर 12 प्लस 12 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो देखिए इसमें A1/A2 बराबर बताइए कितना होगा, 9/18, 9 है बटा 18 लगा दो, 9 एकम 9 दूनी 18 यानी 1/2 हो गया। फिर B1/B2 का मान देखिए कितना होता है, 3/6, 3/6 y का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2, यानी दोनों का मान बराबर हो रहा है। तो तीसरा का मान निकालेंगे, जब दोनों का मान बराबर नहीं हो तो तीसरा का मान छोड़ देंगे, और जब दोनों का मान बराबर तो तीसरा का मान निकालेंगे, यानी C1/C2 बराबर देखिए C1 है C2 है, यानी 12/24 कटा देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2 ये भी होगा, यानी तीनों का मान बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यह जो ग्राफ होगा ना वह आपका संपाती होगा, यह ग्राफी निरूपण जो है संपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
5 नंबर तो हम लोग देख लिए थे, जो आयताकार बाग वाला था, लंबाई और चौड़ाई का मीटर था। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है 2x प्लस 3y और माइनस 8 है। 1 नंबर में कह रहा है कि दूसरा समीकरण इसका निकालना है। पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण निकालना है। 1 नंबर में कह रहा है प्रतिच्छेद हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, उसका निकालना है, ठीक है ना। 2 नंबर में कह रहा है समांतर रेखा हो, समांतर रेखा हो, उसका निकालना है, ठीक है ना। और तीसरा कह रहा है संपाती। तो प्रतिच्छेद कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो एक समीकरण a1 का मान तो दिया है, ऐसा समीकरण उसी के तर्ज पर रख देना है कि दूसरा का मान बराबर ना हो। तो चलो 2 है तो यहाँ पे 3x लिख देते हैं अपना से। अब 3x है तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 5xy लिख दीजिए। और माइनस 8 है तो यहाँ कुछ रख दीजिए, माइनस 20 रख दीजिए। अब देखिए 2/3 यह हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा 3/5। तो ये बराबर है? नहीं बराबर है, तो प्रतिच्छेदी हो गए। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा हम लोग कब मानते हैं? जब एक बराबर यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। तो अब क्या कीजिए, जब 2 को बराबर है तो 2 में सेम अंक से गुना कर दीजिए। जैसे हेउ में 2 से गुना कर दीजिए, हेउ में 2 से गुना कर दीजिए, हेउ में 3 से गुना कर दीजिए, हेउ में 3 से गुना कर दीजिए, मतलब सेम अंक से गुना करना है। और अलगे वाला को दूसरा अंक से गुना कर दीजिए। तो 2 में इससे गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4x अब प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब माइनस में 3 से गुना कर देना है, 8 का 24 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए अब 2/4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3/6। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 हो गया बराबर माइनस 8 बटा कितना हो जाएगा? माइनस 24, 8 का 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/3 हो जाएगा। तो यही जो होगा यानी 1/2 1/2 और 1/3 जो होगा बराबर नहीं, यानी पहला समीकरण 1 हो गया, ये दूसरा का समीकरण हो गया। इसी तरह यह भी दूसरा का समीकरण इसके लिए हो गया। संपाती में पूरा बराबर होता है, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होगा। तो सेम अंक में सब से गुना कर दीजिए। जैसे 5 से गुना कर दीजिए सब में, या 6 से पूरा में गुना कर दीजिए, सब अंक में बारी बारी से, यानी x वाला में, y वाला में, और जो c का मान है उसमें भी 5 से गुना करते हैं। तो 5 दूनी 10x प्लस 5 3 15y और माइनस 8 5 40 जो होगा बराबर 0 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहीं तक ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लॉट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।